आज हम क्रिया वाले वर्ब वाले टेंस देखेंगे और वो अगली वीडियो में हम सिंपल टेंस की वीडियो बनाऊंगी, वो भी इंटरोगेटिव वाली। ठीक है, तो सिंपल टेंस में दोस्तों हम यूज करेंगे डू डज। तो इसमें भी यही पिछला वाला प्रोसेस, जैसे डज ही शी इट सिंगुलर नाउन के लिए और डू प्लूरल नाउन के लिए। ठीक है, तो वही रहेगा ही शी इट, और कोई नेम के लिए डज, और वी यू दे के लिए डिड, और दोनों के साथ फ्यूचर टेंस आज की मॉडर्न इंग्लिश में विल सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हम विल का ही यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। सिंपल, पास्ट, फ्यूचर। सिंपल में डू डज का यूज करते हैं, पास्ट में डिड, और फ्यूचर में विल का यूज करते हैं। तो डू प्लूरल के लिए, डज सिंगुलर के लिए, डिड पास्ट में यूज करते हैं, और दोनों के लिए, बोथ दोनों के लिए हम डिड का यूज करते हैं, बोथ सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, तो आप समझ लेना कि क्या मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और विल दोनों के लिए। ठीक है, विल भी बोथ दोनों में विल का यूज होता है। तो चलो कुछ एग्जाम्पल की मदद से हम सीख लेते हैं। जैसे हम स्कूल जाएंगे, अब देखना मैं बनाते, वी विल गो टू स्कूल। तो वी विल गो टू स्कूल, तो हालांकि हम सीख रहे हैं इंटरोगेटिव, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि इंटरोगेटिव, तो आपको कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की, प्रेशर लेने की दिमाग पे ज़रूरत नहीं है। तो हमें, तो जैसे विल हेल्पिंग वर्ब, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी, जैसे विल होगा, डिड होगा, डज होगा, कुछ भी हो, उसको हम पहले ले आएंगे। तो इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब विल। तो विल वी गो टू स्कूल, आया समझ में? तो विल वी गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाओगे? क्या इसका क्या बन गया, क्या तुम स्कूल जाओगे? तो इंटरोगेटिव इतना इजी है फ्रेंड्स, प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा, ज़्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। हम जैसे सिंपल टेंस बनाते हैं, तो उसमें ये हेल्पिंग वर्ब, पहले आपको सब्जेक्ट देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट सेकंड वर्ब और थर्ड ऑब्जेक्ट। तो हम वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होती है जो कहीं पर मेन वर्ब भी होती है, कहीं पे हेल्पिंग वर्ब भी होती है, तो उसको स्टार्टिंग में ले आएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, जैसे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, वी विल गो टू स्कूल, तो विल वी गो टू स्कूल। जैसे हम डू डज पे कोई एग्जाम्पल देखते हैं, तो यही देख लेते हैं, वी विल गो टू स्कूल, वह स्कूल, हम स्कूल जाएंगे, तो वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। तो ये मैंने ये किया, सब्जेक्ट ही गोज, तो यस ये यस आएगा क्योंकि ये सिंगुलर है, और इसमें ऐसे ही यस आएगा टू स्कूल। तो इसमें ये देखना, ही सी इट जाता है, ता है, ते है, ता ते ती, डिड गया, आया, रोया, खाया, पिया, जो भी आता है वो डिड, उसके लिए डिड, और जाऊंगा, जाएंगे, गागेगी, तो आपको ये समझ लेना है, आपको समझ आ रहा होगा। ये मैं छोटे से पेज पर ही आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप प्लीज़ डिस्टर्ब मत होइएगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। डू डज, तातेती, गया, आया, रोया, डिड, विल, गागेगी।
तो ये तो आपको थोड़ा सा तो समझ आ ही गया होगा, क्योंकि पहले भी आपने मेरी वीडियो देखी है। तो आज मैं इंटरोगेटिव समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो अब देखना, सब्जेक्ट प्लस वी वर्ब, पहले सिंपल टेंस बनाकर आप कॉपी पे रख लीजिएगा, उसके बाद प्रैक्टिस से आपको सब कुछ आ जाएगा, चिंता मत कीजिएगा। ही गोज टू स्कूल, तो वह स्कूल जाता है। तो हम कैसे बनाएंगे, क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता है। तो डज, तो इसमें ता है, ती है, ता ते ही आओगा ना, ता ते ती। तो इसमें क्या आएगा, डू या डज आएगा। तो डू प्लूरल के लिए और डज सिंगुलर के लिए। तो यहाँ पे देखना, डू डज, डज सिंगुलर के लिए, डज ही गो टू स्कूल। अच्छा, ये यहाँ पर ये गो के साथ ई एस या ई एस नहीं आएगा, क्योंकि डज के साथ आ चुका है। अगर डज के साथ अगर हम किसी सेंटेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में डज लगाते हैं, तो उसमें वर्ब में कोई हेल्पिंग वर्ब में एस या ई एस आता है, लेकिन वो वर्ब होती है उसमें नहीं आएगा। डू डज का यूज होता है, तो उसमें गो के साथ एस या एस नहीं आएगा। डज ही गो टू स्कूल, तो पूरा सेंटेंस बन गया, क्या वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। लेकिन हमने बनाया क्या वह स्कूल जाता है, तो आपको समझ आया होगा वाले में। तो देखते हैं, वह स्कूल गई, तो वह सी वेंट टू स्कूल, क्योंकि गया आया, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा, गया आया गया, उसके लिए इंटरोगेटिव में डिड का। ओके, तो सी वेंट टू स्कूल, तो ये पास्ट बन गया, पास्ट बन गया। तो इसका इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, डिड सी गो टू स्कूल। तो इसमें ये आपको ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे डिड आ गया, पास्ट में अगर यहाँ पे डिड आ गया, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा, यहाँ वेंट नहीं होगा। तो अगर आपको समझ आ रहा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपके लिए